नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। बता दें कि तुनिशा शर्मा के केस में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जब इस केस में न्यायिक हिरासत में जाने के बाद शाहरुख खान को उनके ही शो से रिप्लेस कर दिया गया तो ये देखने को मिला कि शाहरुख खान का उनके फैंस का जो गुस्सा है वो अली बाबा शो के मेकर्स पर निकलता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर लगातार फैंस शो के मेकर्स पर भड़कते हुए दिखाई दिए कि आखिरकार शाहरुख खान को जब मेकर्स के सपोर्ट की जरूरत थी उस वक्त आखिरकार शाहरुख खान को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। और अब इसे लेकर के अली बाबा शो में ही काम करने वाली मशहूर टीवी एक्ट्रेस सैंतनी घोष का बड़ा बयान सामने आया है, जिसे सुनने के बाद शायद अब शाहरुख खान के फैंस भी ये समझ जाएंगे कि आखिरकार क्यों मेकर्स ने ये फैसला लिया, क्यों शाहरुख खान को रिप्लेस करना पड़ा इतनी जल्दबाजी में। आपको बता दें कि हाल ही में सैंतनी घोष ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया और इस दौरान जब उनसे तुनिशा शर्मा के केस को लेकर सवाल किया गया तो जहां एक ओर वो शाहरुख खान के लिए सिंपैथी दिखाती हुई नजर आई तो वहीं दूसरी ओर उनके रिप्लेसमेंट को लेकर उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि आखिरकार क्यों यहाँ पर उन्हें शो में रिप्लेस किया गया। आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान सैंतनी कहती है कि जब भी किसी शो की शुरुआत होती है तो उस शो से कई लोग जुड़ते हैं, कई लोगों का घर एक शो पर डिपेंड करता है, कई घर की रोजी रोटी उस शो पर डिपेंड करती है। ऐसे में किसी भी चीज के चलते एक शो को बंद कर देना कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा जाती हो जाएगी, क्योंकि शो से कई लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि सैंतनी ने यह भी कहा कि तुनिशा का निधन या शाहरुख खान की गिरफ्तारी, इससे शो के सभी लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हैं। तुनिशा के निधन का हर किसी को दुख है। शाहरुख खान के साथ इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भी शो के मेकर्स को और शो में काम कर रहे हर एक शख्स को काफी ज्यादा दुख है। लेकिन उन्होंने कहा कि कई बार शो को लेकर इस तरीके के टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये डिसीजन भी उन लोगों के लिए लिया गया जो इस शो से जुड़े हुए हैं, और अगर ये शो बंद हो जाता तो शायद कई लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो जाते। सैंतनी यहाँ पर यह भी बताती है कि तुनिशा का निधन जिन हालातों में हुआ है उसकी वजह से शो का, या यूं कहे कि इस शो के सेट का माहौल काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। हालांकि लोग अब धीरे धीरे इस चीज से, इस डिप्रेशन से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शाहरुख हो या तुनिशा दोनों ही इस शो का अहम हिस्सा थे, या यूं कहे इन दोनों कैरेक्टर्स पर ही ये शो डिपेंड करता था। ऐसे में शाहरुख खान का हिरासत में लिए जाना कहीं ना कहीं शो के मेकर्स के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था उन्हें रिप्लेस करने का। हालांकि आपको बता दें कि जब शाहरुख खान को हिरासत में लिया गया तब भी उनके रिप्लेसमेंट की चर्चा तेजी से हो रही थी, लेकिन मेकर्स ने इस चीज को पूरी तरह से डिनाई किया। जब तक उन्हें यह उम्मीद थी कि शायद शाहरुख खान कुछ दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जब वसई कोर्ट से शाहरुख खान की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया तो मेकर्स ये समझ गए कि अभी इस केस में शाहरुख खान को इतनी जल्दी राहत नहीं मिलने वाली है। और इस चीज को देखते हुए मेकर्स ने ये फैसला लिया कि उन्होंने इतनी जल्दबाजी में अभिषेक निगम को इस शो में अली के किरदार में, उन्हें कह सकते हैं कि यहाँ पर कास्ट कर लिया। बात करें अगर अभिषेक निगम की तो आपको बता दें कि वो इस शो में अली बाबा का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। फैंस भी अब धीरे धीरे अभिषेक निगम को अली बाबा के किरदार में पसंद करने लगे हैं। शो का प्रोमो जब शेयर किया गया मेकर्स के ओर से तो फैंस ने इस शो को और साथ ही शो के मेकर्स पर जमकर शाहरुख खान के और साथ ही तुनिशा शर्मा के फैंस भड़कते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर शो को बायकॉट करने की बात कही गई, लेकिन जब अभिषेक निगम को अली बाबा के किरदार में देखा गया तो फैंस इस चीज को समझने लगे कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान अपनी जगह इस शो को संभाल रहे थे और अभिषेक निगम इस शो को अपनी जगह संभाल रहे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो भी यहाँ पर डिसीजन मेकर्स ने लिया वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अब सही है। हालांकि मेकर्स यहाँ पर अभी भी शाहरुख खान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मेकर्स की ओर से ये पूरी तरह से कहा गया है कि जब भी जरूरत होगी वो हर तरह से उनकी मदद करेंगे, लेकिन इस वक्त शो के लिए जो बेहतर डिसीजन था वो लिया गया। वहीं दूसरी ओर अगर अब बात करें इस केस की तो आपको बता दें कि 13 जनवरी को शाहरुख खान की मुंबई के वसई कोर्ट में पेशी हुई थी। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन सबूतों की कमी के चलते शाहरुख खान की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया। इसके साथ
वसई कोर्ट ने शाहजहां खान की जमानत याचिका को रद्द करने के लिए एक और यहां पर सफाई पेश की कि आखिरकार क्यों शाहजहां खान की जमानत रद्द की गई। वसई कोर्ट की तरफ से जो सफाई दी गई उसके मुताबिक शाहजहां खान पुलिस के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे थे, सवालों के जवाब हर बार अलग दे रहे थे। इसी के साथ अली बाबा शो के सेट से एक सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश किया गया, जिसके मुताबिक तुनिशा के निधन से 15 मिनट पहले ही शाहजहां उस मेकअप रूम से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस मेकअप रूम में तुनिशा ने अपनी जान दी, जिसकी वजह से उन्हें इस केस में मेन सस्पेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी के चलते वसई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिसके बाद इस केस में 21 जनवरी को शाहजहां खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा की ओर से हाई कोर्ट की तरफ रुख किया गया। आपको बता दें कि शाहजहां खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने हाई कोर्ट में शाहजहां की जमानत याचिका के साथ एक पिटीशन भी दाखिल की है। इस पिटीशन में शाहजहां खान के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को भी रद्द करने की मांग की है। यह एफआईआर तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा ने दाखिल की है। इसके मुताबिक शाहजहां खान पर तुनिशा को जान देने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में मुंबई पुलिस भी छानबीन कर रही है और अब इंतजार 30 जनवरी का किया जा रहा है कि आखिरकार दोनों वकील इस केस को लेकर हाई कोर्ट में क्या दलीलें रखते हैं, क्या सबूत रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 13 जनवरी को वसई कोर्ट में शाहजहां की जमानत इसीलिए रद्द की गई क्योंकि ना तो सरकारी वकील और ना ही तुनिशा शर्मा के वकील के पास कोई भी ऐसा सबूत था जो ये साबित करे कि तुनिशा ने शाहजहां खान की वजह से ही अपनी जान दी। और अब जिस तरह से इस केस में एक तीसरे शख्स की एंट्री हो चुकी है, यानी कि अली। अब आखिरकार ये अली कौन है, क्या रिश्ता है इसका तुनिशा से, इसे लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। शाहजहां खान के वकील के बयान को अगर देखें तो उनके मुताबिक ये तुनिशा का बॉयफ्रेंड है, लेकिन अगर तुनिशा की मां और उनके वकील के बयान को देखें तो उनके मुताबिक ये तुनिशा का जिम ट्रेनर है, उनका खास दोस्त है। हालांकि अब सच्चाई क्या है ये तो शायद अब 30 जनवरी को ही पता चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट की तरफ से यह भी आदेश दिया गया है कि अब हाई कोर्ट में जब पेशी हो तो पुलिस की ओर से अली का जो कैरेक्टर है उसे लेकर भी एक पुख्ता बयान हो या फिर अली को पेश किया जाए। तो कहीं ना कहीं अब 30 जनवरी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लगातार यही देखने वाली बात होगी कि अब ये केस 30 जनवरी को क्या मोड़ लेता है। क्या 30 जनवरी को तुनिशा शर्मा के केस में कोई ऐसा सबूत पेश किया जाएगा जिसकी वजह से ये पूरा केस ही घूम जाएगा? क्या 30 जनवरी को शाहजहां खान को राहत मिलेगी या फिर एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी? इस तरह के तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं और अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार हाई कोर्ट में ये केस कहां पहुंचता है, शाहजहां खान को जमानत मिलेगी या नहीं। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें Next 9 लाइव। नमस्कार।